मेरी 7 पीढ़ी में कोई बिहार नहीं गया। मेरी 7 पीढ़ी में कोई बिहार नहीं गया और इस ST/SC एक्ट ने मुझे वहां पर 6,500-7 हजार सेंट्रल जेल बेहूर के कैदियों के बीच में रखा होता, लेकिन मुद्दा चूंकि कहीं न कहीं मुझसे भी जुड़ा हुआ ये ST/SC एक्ट, इसलिए आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। कहने की आज़ादी से पहले हमारे पे खूब अत्याचार हुआ, तो अब शायद वो इसका बदला ले रहे हैं। बंधु यहाँ पर पधारे हैं, बुजुर्गों को प्रणाम और युवाओं को नमस्कार। हालांकि मैं पेशे से पत्रकार हूँ, इसलिए मंच पे बोलना मेरे काम में थोड़ा सूट नहीं होता, लेकिन मुद्दा चूंकि कहीं न कहीं मुझसे भी जुड़ा हुआ ये ST/SC एक्ट, इसलिए आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। बंधुओं, एक बात बताइए कि आपके आसपास, मैं भी गांव में रहता हूं, आपके आसपास भी दलित रहते थे, आपके स्कूल में पढ़ते थे। मैंने तो मेरे जन्म 87 में मैंने कभी किसी के साथ न तो भेदभाव होते देखा, न भेदभाव कहीं होता है जितना ये बताते हैं। बावजूद इसके कुछ लोग सिर्फ इस एक्ट के आड़ में प्रताड़ित करने और तथाकथित रूप से ये कहने की आज़ादी से पहले हमारे पे खूब अत्याचार हुआ, तो अब शायद वो इसका बदला ले रहे हैं। मैं वर्ष 2018 की बात पे आना चाहूँगा कि मेरी 7 पीढ़ी में कोई बिहार नहीं गया। मेरी 7 पीढ़ी में कोई बिहार नहीं गया और इस ST/SC एक्ट ने मुझे वहां पर 6,500-7 हजार सेंट्रल जेल बेहूर के कैदियों के बीच में रखा, और जब मैं वहां से बाहर निकला तो मैंने संविधान को सलाम किया कि ऐसा संविधान भगवान किसी दुश्मन देश में भी न दे जहां पर बेकसूर आदमी को जेल डाला जाता है। सारे राजनेता वोट बैंक के लिए बिल्ली की तरह अपनी आंखें मूंद सकते हैं, लेकिन ये बात वो ना भूले कि अगर किसी तरीके से मिसाल बनती गई ST/SC एक्ट के तहत जो प्रताड़ना, तो आप भी कभी बचेंगे नहीं। ये लिख के ले लीजिए। आप अगर ये सोचते हैं कि आज अगर हमारे बोलने से हमारा वोट बैंक खराब होता है, तो आपके ऊपर लानत है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को आप बर्बाद कर रहे हैं। हमारी पीढ़ियां आपको कोसेगी कि आप जब बोलने वाले ओहदे पर थे तब आप खामोश रहे, और इस खामोशी की वजह से आने वाली पीढ़ियां दब दब के रहने को मजबूर हैं। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, हम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर हमारे वेद भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं, हमारे जितने भी धार्मिक जो रूप से, सामाजिक रूप से जो अगुवा है, वो कहते हैं कि अन्याय को सहन करना सबसे बड़ा गुनाह है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ खुन्नस निकालने के लिए किसी के पीछे सिंग लगता है, तो उसको निशाने पर लेने के लिए आप ST/SC एक्ट को टूल बनाए और निर्दोषों को जेल में डलवाए? आप इस एक्ट की एक सबसे बड़ी दुखद पहलू को देखिए कि आपकी घर की महिलाएं, आपका बच्चा अगर वो UPSC RPSC के लिए या किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, आप कभी भी इस बात को लेकर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते कि ST/SC एक्ट उसको प्रभावित नहीं करेगा। तो अगर पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं तो इस एक्ट का एक बार पुनर्मूल्यांकन हो।